किसी कोई समस्या? एक बार जरा कमेंट करके बताइए सभी लोग कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से बिल्कुल। अच्छा, वीडियो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रही है अभी। पिछले 10-11 मिनट से मैं परेशान हूं, आप लोग आपस में बात किए जा रहे हैं। अब ठीक है? चलिए, तब ठीक है तो बढ़िया है। देखिए, क्वेश्चन था आपका कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। तो ये आंसर होगा 109 गुना। आप जानते हैं ये है हमारा सोलर सिस्टम, सूर्य है बीच में और सभी जितने भी ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी प्यारी पृथ्वी भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है। सोलर सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अगला सवाल है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी? बताइए, आंसर देंगे सभी। अच्छा, ए ऑप्शन सुजाता। चलिए, तो बिल्कुल सही है यहां पे आप लोगों का आंसर। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि सर सूर्य के सबसे पास में तो बुध है ना, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है। लेकिन बुध में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बुध में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसलिए जो है ये ग्रह, इसको जरा कमेंट उस पे लगाइए, मुझे दिख नहीं रहा ना, बहुत छोटा है। ठीक, धन्यवाद। वीडियो पॉज है भी। हाँ, तो सही है। सर राजेश सर को सिर्फ ब्लैक टी शर्ट मिला है, किसको क्या मिला है ये छोड़ दीजिए। अब एग्जाम है, हद है एकदम से, मतलब राजेश सर को ब्लैक टी शर्ट में ये राजेश सर कौन है, मैं यही नहीं जानता। अभी नए आए हैं जो 2-3 लोग, मुझे लगता है उनमें से एक है। तो हाँ, टी शर्ट गड़बड़ मिला है। सूर्य बुध, कैसी बात कर देते हैं आप लोग, बताइए। टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसी बात है। साइंस पढ़ाते हैं? अच्छा, ठीक है। तो सूर्य जो है सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, लेकिन बुध में एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसके बाद है वीनस, ठीक है, यानी शुक्र। इसलिए वीनस में एटमॉस्फेयर है और वो गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर होगा शुक्र, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? ये बताइए, सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सी ऑप्शन, मानसी, राहुल, सभी लोग देखिए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर? सी। तो सबसे दूर जो है वो कौन सा ग्रह है 9 ग्रहों में से? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आपका जवाब, आंसर सी होगा। सबसे जो दूर स्थित ग्रह है वो है नेपच्यून, वरुण, ठीक है, इसको हिंदी में वरुण बोलते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं सूर्य है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इतने ग्रह हैं टोटल। 4 आपके आउटर प्लेनेट हैं और 4 इनर प्लेनेट। ठीक सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन तेजी के साथ ना समझाऊं नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, आंसर कीजिए फटाफट, पढ़िए आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर कीजिए।
चलिए डी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन होगा। कैसे होता है ये एक बार देख लीजिए, कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये हमारी पृथ्वी, यहाँ सूर्य, बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई जितनी दूर पड़ती है पृथ्वी के, उसी एरिया में सौर ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, पढ़िए आंसर कीजिए। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? बी, डी, धनजीत, सुमन, सुप्रिया, बी, शशांक, शेखर, बी। ठीक, तो यहां पर बी कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए यूरोपा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जुपिटर यानी बृहस्पति का एक उपग्रह है, एक मून है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह नहीं है, कौन सा जोवियन ग्रह, जोवियन प्लेनेट नहीं है? चलिए ए ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्स जोवियन ग्रह नहीं होगा। जोवियन यानी कि जुपिटर से लेकर के आउटर प्लैनेट जिसको बोलते हैं, उसी को हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा, कितना? 1/10, 1/6, 1/8 या 1/4? चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सही, बी 1/6 भार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप पृथ्वी पर हैं, आपका मास नहीं बदलता है लेकिन वेट बदल जाता है। मास यानी द्रव्यमान सेम रहता है लेकिन वेट 1/6 हो जाता है। अगला सवाल, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? 1/6, अच्छा 1/6, ठीक। ए ऑप्शन, तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जुपिटर। जुपिटर सही होगा। सौर मंडल ग्रहों में मंगल और शनि के बीच में जुपिटर आता है, ना कि शुक्र। फिर से देखिए, जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में, क्या सवाल था? मार्स एंड सैटर्न, क्या सवाल था? मंगल और शनि के बीच में, देखिए मंगल, मार्स और सैटर्न के बीच में जुपिटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर कितने घंटे जो है घूमती? मैंने इस मंगल और शनि का इंग्लिश, मंगल मतलब मार्स, शनि मतलब सैटर्न। चलिए डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बता रहे हैं 15 डिग्री बिल्कुल सही है, 15 डिग्री। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं फिगर में कि पृथ्वी एक 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है, अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में, 24 आवर्स में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1440 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1440/360। काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट आ जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। आपसे कितना पूछ रहा है? 15। कितना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अपने 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, यही ना? अब 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 15 चौका 60, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे आ गया। ठीक है ना? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? क्रस्ट। हाँ, तो सबसे बाहरी जो ठोस हिस्सा है वो क्रस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये देखिए, यहां पर सबसे जो बाहरी, ये स्थिनोस्फीयर, ये पूरा है, ये इसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल आता है, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है,
तो मेंटल, कोर एंड क्रस्ट। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? बताइए। बी। डी बता रहे हैं सब लोग, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, वीनस यानी शुक्र ग्रह हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनात किस दिन मनाया जाता है? समर सॉलिस्टिस, डी ऑप्शन 21 जून बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन 21 जून हो जाएगा। कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है उसी को समर सॉलिस्टिस बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। ये देखिए कहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर देखिए जून 20 से 21 समर सॉलिस्टिस, 20 से 22 जून के बीच में। सितंबर ऑटमनल इक्विनोक्स, फिर विंटर सॉलिस्टिस एंड वर्नल इक्विनोक्स। ये कब और किस डेट पर होता है ये आप लोग देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? सबसे बड़ा दिन होता है बिल्कुल एक ही, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही आप लोगों का डी ऑप्शन, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बल्कि कितने स्टेट से? 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही वो 8 राज्य हैं जिनसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा गुजरती है। अगला, सभी लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बी। अच्छा, ए सी, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, जो मन में आ रहा है वही बता दे रहे हैं क्या? डी। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शंस हो गए, लेकिन आपका सही जो है वो है ए ऑप्शन, ऑरोरा बोरियालिस। अब ये होता कैसा, उत्तर ध्रुवी ज्योति कैसी दिखती है, देखिए ये इस प्रकार से बिल्कुल, ठीक है। आसमान में इस प्रकार से बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी लाइट्स कुछ रंग बिरंगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर। क्लियर। चलिए, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये। अगला सवाल, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी, जिसे उपसौर भी कहा जाता है, पर होती है? सबसे ज्यादा दूरी, बताइए। बी, बी ऑप्शन बता रहे हैं, 23 अक्टूबर बता रहे हैं इसमें कुछ लोग, तो डी ऑप्शन होगा, 4 जुलाई को उपसौर की घटना होती है। देखिए क्या है उपसौर, जब सबसे नजदीक गया और सबसे दूर गया, तो यही है अपसौर और उपसौर। सूर्य का पृथ्वी सबसे नजदीक होना और सबसे दूर होना। क्लियर।
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पढ़िए, आंसर कीजिए। चलिए, तो बिल्कुल कुछ लोगों ने बी बताया है, कुछ लोगों ने सी बताया है। तो यहां पर जो आंसर है वो है समकाल रेखा, आइसोक्रोन्स, आइसोक्रोन्स। क्लियर। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? अच्छा, ऑप्शन चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, सेम। ऑप्शन थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन सेम है। कोई बात नहीं धनजीत जी, नहीं बन रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए नोट्स वगैरह का। सी सभी लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, सी जो है आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। निगेटिव मार्क हट गया सर, हाँ निगेटिव मार्किंग हट गई है, बी आंध्रा, निगेटिव मार्किंग हट गया है, तो ये अच्छी बात है ना। और उसको लेकर के, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के मतलब क्लैरिटी भी नहीं थी कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ लोग कह रहे थे 1/4 होगी, कुछ लोग कह रहे थे 1/3 होगी। तो अब क्लैरिटी आ चुकी है, आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश के समानांतर। ये देखिए, ये है अक्षांश, और अक्षांश में भी कुछ अक्षांश जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले तो पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ है। उसके बाद आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर यानी 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है। अगला सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, तो बी ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं, बी नहीं बल्कि 85 होगा। ठीक है, 85 ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? भारतीय मानक समय देशांतर डिग्री पूर्व के अनुरूप है 82.5, बी सही है, माफ कीजिएगा यहाँ पे आंसर गलत है, बी सही है, 82.5 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। 5 राज्यों से होकर के ये लाइन गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वही 5 स्टेट हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसी जलीय निकाय में निकट रूप से बिखरे द्वीपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तंग घाटी, द्वीप समूह, जल संधि या फिर चट्टान? बताइए क्या होगा आंसर। बी रचना निखत। चलिए, तो बी बता रहे हैं द्वीप समूह, बिल्कुल सही जवाब है। द्वीप समूह हो जाएगा, छोटे छोटे द्वीपों को द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, चैनल, कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? चलिए, तो ए ऑप्शन आप लोगों ने बताया है 10 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। ये देखिए 10 डिग्री चैनल है ये,
जो कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करती है। अगला सवाल, चैनल टनल समुद्र के भीतर स्थित एक टनल का नाम है जो किसको जोड़ता है? बताइए। 10 डिग्री। अरे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, चैनल टनल जो है, अच्छा स्पेन मोरक्को कर दिया। चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी जवाब, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जहां पर इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट, ये सब है। चैनल टनल भी यहीं पर है, यहाँ पे रेलगाड़ी भी चलती है इसके अंदर, पानी के अंदर गुफा में रेलगाड़ी भी चलती है, इस तरीके से देखती है, दूसरे इमेज में वहां पे है। 1 करोड़ वाला क्वेश्चन है, मेरे तक कमेंट लेट पहुंच रहा है। चलिए नेक्स्ट, मूवी बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू या फिर मैक्सिको? आगे चलें। सी, सी होगा, पेरू। अच्छा कुछ लोग ये बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है भैया, सी क्यों होगा? इतना आसान सवाल भूल जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, जितने भी लोग ना 8 बजे वाले सेशन में नहीं आते, 8 PM वाले, उन्हीं गलत हो रहा है। 8 PM पर वाईटी वाला जो सेशन होता है वो आप लोगों के लिए होता है, स्टेट वालों के लिए भी वही सेशन है। अब स्टेट की जो है, अब स्टेट में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास, एक नई क्लास वाईटी पर, तो उसमें आके थोड़ा प्रैक्टिस किया करिए आप लोग, आप सभी लोग आया करिए, ठीक है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में भी क्वींसलैंड प्रांत ऊपर की तरफ स्थित है बिल्कुल। गाइडेंस के लिए बात करना है, किससे बात करना है? आप बात कीजिए, मैंने कई बार जो है आप लोगों को नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कराया। इस पर आप कीजिए जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, मैसेज डालिए, वॉइस कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? आगे बढ़ें तो नेक्स्ट, सी ऑप्शन होगा, स्ट्रेट। अगला, चलिए, तो ए ऑप्शन, सर मैं क्वेश्चन पूछी थी, सी ऑप्शन होगा, बायोस्फीयर, जैवमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का संपर्क क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। नेक्स्ट, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? सी, अटलांटिक ओशन में है, फिजी और प्रशांत में है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? आर्कटिक बता रहे हैं पवन शर्मा जी, खूब मैप आप लोगों ने पढ़ा है भाई, ये तो है। टाइड, तो बिल्कुल ज्वार भाटा जो आता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्वार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है?
बी, तो ए ऑप्शन होगा आर्कटिक रिज। आर्कटिक रिज सबसे धीमी प्लेट। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे कि एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? कल मैंने बताया था, ठीक है। नहीं भाई, डेली आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या क्या है, डेली आते हैं। ज्वार और भाटा तो आएंगे। ज्वार मतलब लहरों का ऊपर उठना, भाटा मतलब लहरों का नीचे गिरना। पैंथालासा, यस, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। विश्व के किस महाद्वीप में भारत के चीन तथा जापान स्थित हैं? ये भी क्वेश्चन हो चुका है कल ही, एशिया। नेक्स्ट, महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में ओईसीटी में टी का अर्थ क्या है? थर्मल, टाइडल, टेक्नोलॉजिकल या थर्मोडायनेमिक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, थर्मल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलमर्मध्य से के सर्वाधिक समीप है? माहिम, चिल्का, मन्नार, खंभात? क्या लगाएंगे, बताइए। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गल्फ ऑफ मन्नार। कल आपने देखा था गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? सी ऑप्शन, तो सी बिल्कुल सही है, पोर्ट ऑफ कराची। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सिंधु बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो कल हो चुका था आई थिंक। डी, बाइबल रॉक जो है यहां पर नहीं होगा, बल्कि माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो सही ऑप्शन है। अगला सवाल, आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? बी, डी, ए? सब लोग अपनी अपनी तरह से आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। हालांकि आंसर मुझे गलत लग रहा है, इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, मालदीव होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम सवाल, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली, कालू, महा या फिर केलनी? हाँ, मालदीव ही होगा, मालदीव। चलिए, तो इसका बी बता रहे हैं, बी नहीं सी, महावेली सबसे लंबी नदी ना, महावेली। तो आज का आपका टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है, बाकी मिलते हैं कुछ कल प्रश्नों के साथ। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद फिर से मेरी क्लास स्टार्ट होगी। बीएड में 2018 के बाद जितने लोगों ने बीएड किया है उनमें कोई समस्या हो सकती है, बाकी समस्या नहीं होगी दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिए एकदम, ठीक है।
देखिए भी क्या होता है विभा। पीडीएफ मिल गया सबको? दो 2022 में किया है। डीएलएड वालों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और 8 वाले क्लास में आप वाईटी में सभी लोग आइए, सेशन खूब शेयर कर दीजिए और आइए सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट।